अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी करें। आज पाकिस्तान में हर तरफ चांद को लेकर जो मसाइल वो बने हुए हैं, जो मसला वो बना हुआ है, और जिस तरह से ये फैसला किया गया रात के 11:15 बजे तक जो है इसको रोके रखा गया और फैसला नहीं कर पाई रुयत हिलाल कमेटी के उसके चेयरमैन अब्दुल खबीर, और उनकी नाअहली जो है खुलकर वो सामने आ गई है। जिन लोगों ने मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब को जो है हटाने की कोशिश की और इसमें हटाया और वो इसमें कामयाब भी हुए, वो इसलिए हटा रहे थे कि भी अब ये देखें कि जो ये फैसला आया है बहुत ही मुतनाज़ा तरीन ये फैसला है पाकिस्तान की तारीख के अंदर। इससे पहले रुयत हिलाल कमेटी के हवाले से कोई ऐसा फैसला नहीं आया है जिस पर पूरी कौम इज़्तिराब का शिकार है, और अभी पूरी कौम यानी जो है इस इज़्तिराब में है और इसी उसमें है कि आज ये क्या हो गया है। और इस हवाले से जो इन्होंने मुतनाज़ा वो तरीन जो चांद के हवाले से फैसला किया और ईद के हवाले से कि भाई कल ईद होगी, इस हवाले से जो फैसला किया है, पहले आप ये जो कि रुयत हिलाल कमेटी के रुकन और वहीं इजलास के अंदर जो है वीडियो ये वायरल हुआ है। जो ये शख्स जो भी हैं, हम इनका नाम नहीं जानते, लेकिन नाम हमें बाद में भी मालूम हो जाएगा, लेकिन आप इनकी ये जो है वॉइस ऑडियो जो है ये सुन लें कि भाई ये क्या कर रहे हैं। बाद में फिर हम इस पर तफसीली जो है बात करेंगे। तो ये तो थे रुयत हिलाल वो कमेटी के ही एक रुकन जो कि वहाँ पर मौजूद थे और किसी से टेलीफोन पर जो है वो बात ये बता रहे थे कि भी क्या हकीकत है, क्या वो सूरत हाल हुई है। और वो ये बता रहे थे कि ये जो चेयरमैन है वो कमेटी रुयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, इनको जो है दौरा वो पड़ा हुआ है यकजहती का और एक दिन ईद वो करने का, चाहे वो एक दिन जो है वो पहले ही वो कर ली जाए। तो अब इस तरह से ये सूरत हाल है। फिर दूसरी तरफ हम वो देखें कि मुफ्ती अपना वो डॉक्टर आसिफ अशरफ साहब ने भी जो है जो ऐलान किया है और इस ऐलान को उन्होंने ना मानने का ऐलान किया है। इसी तरह पहले मुफ्ती आज़म पाकिस्तान वो जनाब मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब ने एक उलेमा का अहम इजलास हुआ तलब किया और उसके खिताब के बाद उन्होंने कहा कि हम फितना फसाद पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते और इस पर हम ईद करेंगे, लेकिन रोज़े की हम एक कज़ा करेंगे। जो इत्तिकाफ़ के अंदर वो बैठे हुए थे वो भी एक दिन के उसकी वो कज़ा अदा करेंगे। तो अब की ये सूरत हाल है, ये वाक़या क्यों हुआ है, किस तरह से जो है ये सूरत हाल पैदा हुई है। आप जानते हैं कि
पेशावर के अंदर जो लोग हैं, जो एक मखसूस ज़हनियत के, और हमेशा से जो है इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, मुफ्ती पोपलजई, उन्होंने जो है ऐलान किया कि भाई कल जो है ईद उल फितर है, हम ईद वो मना रहे हैं। आप हालांकि आप ये देखें कि जो हमारा खित्ता है वो जनूब एशिया का बांग्लादेश के अंदर ईद नहीं है। इसी वो तरह आप हिंदुस्तान को देख लें, इसी तरह भूटान, नेपाल, श्रीलंका को वो देख लें कि ये एक ही हमारा खित्ता है, लेकिन वहाँ पर जो सूरत हाल है वहाँ पर कल यानी ईद नहीं होगी। लेकिन यकजहती का जो एक इनको दौरा वो पड़ा है, जो कि रुअत हिलाल वो कमेटी के रुकन के बकौल ये इस तरह से ये सब किया गया। और इस तरह से कोई भी फैसले नहीं होते हैं कि आप में इतनी, आपको एक चेयरमैन भगा दिया वो गया है, तो आप में कुव्वत तो ऐसी होनी चाहिए कि आप दबाव जो है आप किसी का सह सकें और उस दबाव का मुकाबला वो कर सकें। एक सेनेटर साहब जो हैं बलूचिस्तान से, और उन्होंने जो है इनको फोर्स किया और इनको कहा कि भाई ईद जो है एक दिन ही वो होनी चाहिए। आप ये एक शरई मामला है, और इस शरई मामले के अंदर वो लोग टांगे अड़ा रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जिनको शरीयत की अल्लबे का भी पता नहीं होता है, वो उलेमा को जो है फोर्स वो करते हैं। उन्होंने रुअत हिलाल वो कमेटी को कहा, फिर उन्होंने 50 जो है फ़ोन नंबर भी दिए उनके, और फिर नंबर देने के बाद उन्होंने कहा कि आप इनसे राब्ता कर लें। जब रुअत हिलाल कमेटी के लोगों ने इनसे राब्ता किया तो उनके फ़ोन नंबर वो बंद थे, और फिर उन्होंने ये बहाना किया कि वो जनाब इनका जो है ना नेटवर्क का कोई सिग्नल का मामला है, तो इसलिए इनसे बात नहीं हो रही। तो इस तरह से ये फैसला जो है वो किया गया है, और रात इतनी रात गए तक जाकर इसका ऐलान किया गया कि भाई कल ईद होगी, रोज़ा नहीं होगा। तो ये सूरत हाल है। सऊदीया के अंदर जो खलीजी रियासतें हैं, इनके अंदर जो है 30 रोज़े पूरे किए गए हैं, और 30 रोज़े पूरे करने के बाद जो है कल ईद मनाई जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो ये एक बहुत ही मुतनाज़ा तरीन जो फैसला हुआ है, और इसका शोर अब रुकने वाला नहीं है, और इस पर जो है आवाज़ें बुलंद भी की जा रही हैं। उलमाए अहले सुन्नत भी सामने आए हैं, और उन्होंने जो है इस हवाले से मुफ्ती आज़म वो पाकिस्तान का बहुत ही अहम फैसला, और उनका ये आया कि हम पाकिस्तान में नहीं चाहते कि भाई ये एक हुकूमती इदारा है, हम इसकी बेतौकीरी नहीं चाहते, और हम इनके मुताबिक ईद करेंगे, लेकिन ईद के बाद जो है हम इनकी वो कज़ा भी वो करेंगे। तो ये अब मामलात हुए हैं। और इस तरह से, जिस तरह से मैं ये कहता आया हूँ अपने पिछले व्लॉगों में भी मैं ये कहता आया हूँ कि इस हुकूमत ने एक काम भी जो है ढंग का नहीं किया है। एक काम भी किसी ने कोई ऐसा किया हो ढंग का जिससे महसूस होता हो कि भाई ये इन्होंने काम किया है। जो रुअत हिलाल वो कमेटी का इन्होंने चेयरमैन लगाया है वो बहुत ही नाअहल है, और इसको जो है हटा ही देना चाहिए, फौरी तौर पर जो है इसको हटा वो देना चाहिए। और जो ये वीडियो वायरल हुई है, लीक हुई है, इससे भी ये साबित होता है कि यह फैसला दबाव में वो किया गया है, और इस तरह से ये मामलात वो किए गए हैं, और पाकिस्तानी कौम को हिंजान खेज अंदाज में दिमागी तौर पर उनको जो है अपसेट किया गया है, उनको टेंशनें दी गई हैं। वो पहले ही बहुत वो परेशान है कारोबार के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, और इस तरह से जो है मुतनाज़ा तरीन फैसला जो ये किया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में जो है इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इस तरह के कोई फैसले किए गए हों, कोई दबाव में वो किए गए हों, और लोग वो साहब थे जो रुकन थे रुअत हिलाल वो कमेटी के, वो कह रहे थे कि जनाब हमें मुफ्ती साहब की जो है बात उनकी याद आ रही है, उनकी बातें हमें याद आ रही हैं कि वो किस तरह से डट कर जो है शरीयत के मुताबिक फ़ैसले वो करते थे। तमाम लोगों से जो इरकान थे रुअत हिलाल कमेटी के, उनसे तमाम से जो है वो मुशावरत से और शरीयत के मुताबिक फ़ैसले वो करते थे। अभी वक्त है कि इमरान खान को चाहिए कि फिलफौर जो है इसको हटाया जाए, और इसको जो अब्दुल खबीर आज़ाद है रुअत हिलाल वो कमेटी के, इनको ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए। तो इस तरह से पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है इंसानियत है, कैफियत है, सब जो है
शशोपंज में है और एक यानी दीनी मसाइल के मामले में भी जो है हुकूमत कोई ढंग के फैसले नहीं वो कर सकी, और ये हुकूमत की नाकामी है। और वो इसीलिए है कि परफेक्ट आदमी को जो है ये ओहदा नहीं दिया गया, एक चापलूस को दिया गया। और वो चापलूस आप इनके यानी वो सब जानते हैं कि ये कैसे हैं और इनका क्या बैकग्राउंड है अब्दुल खबीर आज़ाद का। तो सब जानते बूझते हुए भी अगर ऐसे लोगों को आप लेकर आएंगे तो फिर ऐसे ही फैसले मुतलाज़ा किए जाते रहेंगे। अब भी वक्त है इमरान खान को कि इनको फिलफौर जो है ओहदे से हटा दिया जाए। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद है कि आपको ये हमारा व्लॉग वो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया हुआ है उन तमाम का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जो है लाजमी करें। अब चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान।